गलत ऐड हुआ, इसको नहीं करना। ये सही नहीं है, इसको हम करते हैं डिलीट। ये ना मुझे थोड़ी सी सेटिंग कर लेने दीजिए, क्योंकि आपको पता है मैं न्यू यूज़र हूँ इस पे, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे कर लेने दें, फिर हम इंशाल्लाह ना इस पे बात करते हैं। हाँ जी, अभी अभी आ रहा है, अभी आ रहा है ना, ये जो मैंने एपिक पेन से किया है, ड्रॉ किया है। चले जी, गुड हो गया, गुड हो गया सर, ये हमें मिल चुका है। चलें, इमरान खान भाई कैसे हैं सर आप? चले अल्हम्दुलिल्लाह, ये हो चुका है, हम इसको ले जाते हैं सबसे ऊपर। अब ठीक है, अब सही रहेगा इंशाल्लाह। चलें जी, कोई बातचीत करना चाहे, कोई सलाह देना चाहे, कुछ भी तो हम जो है प्रॉपर इसको आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। मेरी जो पिछली क्लास से थी वो किस किस ने अटेंड की हैं, कोई उस पर रिव्यूज़ देना चाहे, कोई बात करना चाहे, प्लीज़ ज़रूर कीजिए। अच्छा जी, हम ना पहले थोड़ा सा पहले हम गोल्ड को देख लें और हम न्यूज़ को देख लें, ताकि हमारे जो एनालिसिस हैं, जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो सकें। ठीक है? चलें जी, चलें, अब सब भाई रेडी हैं। मैं ज़रा हसीब भाई और रेहान भाई वगैरह को बता दूं कि भाई लाइव हैं, हम आ जाएं आप। रेहान भाई आ जाएं सर, लाइव हैं। मुबश्शर भाई भी आ जाएं सर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सर ये जो मार्केट है, ये जितनी ऊपर गई है उतनी फिर नीचे आ चुकी है 2013 पे। इसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है? क्या आपका इस पे रिव्यूज़ है? प्लीज़ मुझे ज़रा बताइए। देखिए, मेरी बात सुनें। वालेकुम अस्सलाम रेहान भाई। अच्छा, अब आपने मेरी बात ज़रा गौर से सुननी है। देखें, ये वाली जो कैंडल थी ना, ये वाली, और फिर उसके बाद ये बनी, और फिर उसके बाद ये बनी। ये हमारा मदर बार इनसाइड बार वाला पैटर्न था, जो हम रेंज के लिए देखते हैं। नहीं उसामा भाई, मैं अभी आया हूँ, सिर्फ अभी आया हूँ, और मैंने आके बस अभी पहली बात ही स्टार्ट की है। लेट नहीं है आप, इंशाल्लाह आज हम कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। हम दरअसल रिवीजन की तरफ जा रहे हैं, आज के हम रिवीजन कर रहे हैं। ये देखें सर कि हमने, क्या नाम है उसका, इसको हम देखते हैं, ये वाली कैंडल को, इसको मैं थोड़ा कलर ये कर देता हूँ। तो ये हमारी मदर बार थी, ये हमारी इनसाइड बार थी, और ये जो तीसरी कैंडल बन रही है ये वाली, ये इस
कैंडल का इनसाइड बार था। जब हमारे पास 3 कैंडल्स आ जाएँ और 3 कैंडल्स आ जाएँगी तो फिर हम ये कह सकते हैं कि अब मार्केट रेंज में रहेगी। अब सवाल ये पैदा होता है, हम ये देखते हैं कि हमने इस लाइन को मैं ऐसा करता हूँ कि मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है? ये वाली लाइन को मैं ऐसे कर देता हूँ। यार क्या हो गया? हाँ, ये देखें। इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ कि ये हमारी सपोर्ट है, ये हमारी रेजिस्टेंस है। अब जो बंदों ने मेरी वो स्ट्रैटेजी सीखी है, मार्केट वैसा ही कर रही है मेरे भाई। मुझे प्लीज़ आप लोगों की एंडोर्समेंट चाहिए ताकि आप लोग कहें कि सर जो हम स्ट्रैटेजी सीख रहे हैं, ये सेम टू सेम वही स्ट्रैटेजी काम कर रही है। हमें नहीं पता फंडामेंटल्स में क्या हो रहा है, हमें नहीं पता कि टेक्निकल्स में क्या हो रहा है, हमें ये पता था कि भाई मार्केट इस कैंडल की रेंज में है। तो ये जो चीज़ है ना भाई प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी अभी 9 बंदे सुन रहे हैं मुझे, सब बंदों से रिक्वेस्ट है कि खुदा का नाम है इस चीज़ों को ज़हन में रखें। आज एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ थी जीडीपी की, ठीक है? उस हाई इम्पैक्ट न्यूज़ ने जस्ट विक्स ही लगाई हैं। विक्स लगाने के बाद मार्केट फिर अपने उसी मामलात में, उसी रेंज में, उसी में फँस चुकी है। भाई क्लियर है सब लोगों को मुझे बता दें। ये मैं सब दोस्तों से जितने भी मेरे भाई-बहन जो भी हैं इस टाइम सुनने वाली हैं, मैं उनसे सिर्फ़ एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदा का नाम है सिग्नल्स और इन चक्करों में मत पड़ें। अपने आप को स्टूडेंट पहले समझें, फिर अपने आप को खुद सिग्नल जनरेट करने वाली मशीन बनाएँ। ठीक है? और ये मार्केट अगर कोई बंदा आके ये कहे मिसाल के तौर पे कि जी ये तो बड़ी ऊपर चली गई है मार्केट, आप तो सर जी ऐसे ही कर रहे हैं। भाई ऊपर जाने का मतलब ये था कि मार्केट यहाँ पे ये रेंज को तोड़ती, तोड़ के फ़ौरन अपना एक हाई की तरफ चली जाती और ये भी एक रेंज पड़ी हुई है। अगर हम अपने आप को थोड़ा-सा एनालाइज़ करें, यकीन मानें मैंने न्यूज़ के टाइम अच्छा यार मुझे अनस्टेबिलिटी नेट शो कर रहा है, आपको आपके पास सही है? प्लीज़ मुझे बताइएगा मेरी आवाज़ हर चीज़ क्लियर है? कंसोलिडेशन में चल रहा है, ये रुस्तम भाई का कहना है, ये कह सकते हैं, ये कंसोलिडेशन रेंज ये दोनों चीज़ें हैं। कंसोलिडेशन और रेंज में हल्का-सा फ़र्क होता है, आप अगर कहेंगे तो मैं आपको बता दूँगा। अब ये देखें नेट इश्यू अभी भी आ रहा है नेट इश्यू? रियल तनोली थैंक यू। ये देखें मैं आप लोगों को भाई क्यों इस चीज़ पे बार-बार कहता हूँ अभी अल्लाह जानता है कि यूएई में रहते हुए भी हमें नेट इश्यू का प्रॉब्लम हो ना, तो फिर तो हम क्या कर सकते हैं। अच्छा मुझे अभी बताइए अभी क्लियर है? प्लीज़ कौमी भाई वेलकम सर। प्लीज़ मुझे बताइए अभी क्लियर है, अभी ठीक है? मोहम्मद सईद थैंक्स अ लॉट फॉर लाइकिंग बहुत शुक्रिया सर आपका। यार एक तो मुझे ना ये नेट की प्रॉब्लम बहुत तंग कर रही है। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर जी अब ये देखें मैं आप लोगों से पहले दिन जब मैंने सबसे पहले दिन अपनी स्ट्रीम की ना तो मैंने आप लोगों के साथ ये वाली स्ट्रैटेजी डिस्कस की थी। मैं बताता हूँ आपको क्या नाम है अरमान बंगश भाई। देखें मार्केट जब इस तरह की कंडीशन में हो जिसको हम
कहेंगे रेंज, तो फिर बेहतर है कि आप ट्रेड ना लिया करें, ठीक है? अभी कुछ पता नहीं है, अभी कुछ पता नहीं है कि मार्केट इधर से ऐसे नीचे को आ जाए, ठीक है? या कुछ पता नहीं है इधर से मार्केट उठे और अपने इस लेवल तक पहुँच जाए, कुछ पता नहीं है। हमारी जो मेजर जो हमारे बड़ी रेंज बन रही है ना, वो हमारी आज के दिन में रेंज बन रही है ये वाली। मैं आपको बताता हूँ, इसको मैं हटा लूँ, मैं आपको ट्रेंड लाइन से बताता हूँ। ज़रा ना देखिएगा, विल बी डाउन द गोल्ड, अच्छा ये कहना चाह रहे हैं कि गोल्ड डाउन जाएगा। उसकी एक रीज़न है, आज मैंने अब्दुल्ला खान भाई को एक लॉजिक बताई थी, मैं आपको बताता हूँ। जुनैद मिर्ज़ा भाई, मैं आपको बताता हूँ, आप मेरा ख़्याल है फर्स्ट टाइम आए हैं, इसलिए आपको ये स्ट्रैटेजी नहीं पता। ये स्ट्रैटेजी मैंने आज से तकरीबन 10 दिन पहले सिखाई थी, और ये कौमी भाई हैं हमारे, इन्होंने भी सीखी हुई है, और भी दोस्त हैं, इन्होंने भी सीखी हुई है, आप इनसे पूछें। लेकिन ख़ैर बंगश भाई, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस टाइम पे ना गोल्ड रेंज में है, और इसकी रेंज बहुत थोड़ी है। अगर हम इसकी रेंज पे गौर करें ना, तो ये 2011 से या 12 से ये 2019 और 20 के दरमियान है। जी, मैं जुनैद मिर्ज़ा भाई समझ गया, आप फर्स्ट टाइम आए हैं, कोई मसला नहीं, आप भाई हैं। मैं आपको बताता हूँ, देखें ज़रा इस पे गौर कीजिएगा। पहले ना ये रेंज वाली चीज़ समझ लें कि मैंने आते ही, मैंने यकीन माने नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा, मैंने आते ही कह दिया गोल्ड रेंज में है। उसकी रीज़न क्या है? कौमी भाई प्लीज लीव इट, मैं इसलिए उन लोगों को भाई म्यूट कर देता हूँ। मैं नहीं, फिर आपको पता है मैं म्यूट कर देता हूँ जो आगे फजूल किस्म की बातें करते हैं। हम यहाँ पे सीखने आते हैं। ये देखें जुनेद भाई, ये अब आपने चीज जेन में रखनी है। ये एक कैंडल है, इसका आपने हाई एंड लो लेना है, फुल कैंडल। रुस्तम भाई प्लीज़ अपने, आपने जो लिखा है इसको क्लैरिफाई कर दें, मुझे नहीं समझ आई आपने क्या लिखा है, मुझे नहीं समझ आई कि आप क्या कहना चाह रहे हैं भाई, माजरत। बट ये बेरिश लाइन वेट करना, प्लीज़ पूरी बात लिखें, मुझे नहीं समझ आई। अच्छा ये देखें कि ये हमारी एक कैंडल है, इसके अंदर ही दूसरी कैंडल ओपन हुई और दूसरी कैंडल क्लोज हो गई। मैं जुनैद भाई, आप न्यू हैं इसीलिए मैं आपसे मुखातिब होकर कह रहा हूँ, प्लीज़ इस पे ज़रा गौर कीजिएगा। हमारे पास एक कैंडल आई, उसी के अंदर एक कैंडल बनी और उसी के अंदर क्लोज हो गई। हम पिछली कैंडल, जो पहली कैंडल है लेफ्ट साइड वाली, उसको हम कहेंगे राहिल भाई ने अच्छी बात की, मैं एग्री करता हूँ राहिल भाई से, ठीक है। खैर मैं इन टॉपिक पे राहिल भाई जाते ही नहीं हूँ, आप छोड़ें इस बात को, मैंने कौमी भाई को भी इसलिए कहा है छोड़ें इस बात को। ये देखें कि ये हमारी कैंडल है जुनैद भाई, ठीक है। उसके बाद ये दूसरी कैंडल उसी में ओपन होती है, उसी में क्लोज हो जाती है। न्याज हुसैन भाई जी, मैं डेली आता हूँ लाइव, 9:30 से 11 बजे के दरमियान हम बैठते हैं डेली। वेरी गुड कौमी भाई, वेरी गुड। अच्छा जी, प्लीज़ मैं ज़रा इस टॉपिक पे दोबारा आ जाऊँ, प्लीज़ इसको देखिए, जुनैद है या नहीं है, प्लीज़ जुनैद मैसेज कीजिए मुझे। अच्छा दूसरा ये है कि नेट अभी ठीक है? नेट ठीक है, नेट ठीक है कौमी भाई, नेट ठीक है। सर आपकी आपकी मेहरबानी है, आप आते हैं, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा जुनैद भाई, ये देखें जब ये कैंडल बनी, उसके बाद ये कैंडल बनी, और तीसरी कैंडल इसी सेकंड वाली कैंडल के अंदर ओपन होगी और क्लोज होगी, तो आपने इस तरह
जैसे मैंने लाइन जी चार्ट में जूम कर देता हूँ नियाज भाई, चार्ट में जूम कर देता हूँ, ये ले। ठीक है, तो खैर ये हमारी रेंज थी, हमने इसको आज नहीं देखना, हम कल वाले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा हम फंडामेंटल्स को भी चेक करते हैं। कौन कौन फंडामेंटल्स के बारे में जानता है, प्लीज सामने आए और बताएं कुछ थोड़ा बहुत। जीडीपी के बारे में किस किस बंदे को पता है, प्लीज थोड़ा सा आप मुझे गाइड कीजिएगा जीडीपी के बारे में। नहीं, हाई लो अब्दुल रहमान भाई नहीं होना चाहिए, हाई लो मैटर नहीं करता। हाई लो मतलब ये नहीं है, ये देखें, मैं आपको इस कैंडल की मिसाल देता हूँ। ये कैंडल यहाँ से ओपन होती है, ये वाला पॉइंट था जिधर जिधर से ये कैंडल ओपन हुई, ठीक है। और ओपन होने के बाद ये पहले ऊपर को गई या नीचे को गई, इट्स नो आइडिया, ये नीचे को आई, चले कर ले, नीचे को आती है। ये सर जब नीचे को आती है ना, तो ये नीचे को आने के बाद ये फिर अपने ऊपर जाती है और एक हाई बनाती है और नीचे आके फिर क्लोज हो जाती है। तो हमने ओपन एंड क्लोज देखना है। हमने हाई लो सेकंड कैंडल का, इस कैंडल का हाई इधर भी हो सकता था, इस कैंडल का लो इधर भी हो सकता था। इट्स डज नॉट मैटर अब्दुल रहमान भाई, आपने तो वो क्लास अटेंड की हुई है मेरे वाली। हाई और लो इम्पोर्टेंट नहीं है, उस कैंडल का ओपन एंड क्लोज इम्पोर्टेंट है। जैसे ये कैंडल इधर से ओपन हुई जो कि इसके हाई और लो के दरमियान में है। जी सनी कूल, थैंक्स अ लॉट भाई, बिल्कुल सही कहा आपने। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं और ये इकोनॉमी की ग्रोथ, प्रोग्रेस और उसकी स्ट्रेंथ वगैरह के बारे में हमें इंडिकेट करती है। मैं थोड़ा सा आपको मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन प्लीज़ ये क्या नाम है अब्दुल रहमान भाई, आपको समझ आ गई। जब इस तरह का तीन कैंडल हमारे सामने आ जाएं तो वो मार्केट रेंज में है। और रेंज में जब तक कैंडल इस तरह करके ऊपर को एक बुलिश कैंडल, भरपूर बुलिश कैंडल ऊपर को क्लोज नहीं करेगी और उसका जो प्रीवियस कैंडल है जिसका हाई वो अपने अंदर क्लोज नहीं करेगी, तो हम एंट्री नहीं लेंगे। ठीक है अब्दुल रहमान भाई, समझ आई आपको। जीडीपी को देखने वाले हैं हम, आज जीडीपी पे बात करते हैं थोड़ी सी। कैन आई प्रोसीड अब्दुल रहमान भाई। यार नेट इतना ही स्लो हो चुका है, शायद मुझे मैसेज नहीं मिल रही, कोई मसला है, कुछ तो मसला है भाई। अच्छा जी, अब्दुल रहमान भाई कह रहे हैं ये लास्ट बात समझ नहीं आई, मैं आपके लिए प्रॉपर रिपीट कर देता हूँ हर चीज़। पहले मुझे ये बताएं कि नेट तो ठीक है। अच्छा यार, वैसे आज का टॉपिक ये नहीं था, लेकिन खैर चलें, कोई बात नहीं। अब्दुल रहमान भाई को समझ नहीं आ रही। अच्छा ये ना, एक रेड कैंडल है हमारे पास, उसका कुछ हाई इस तरह बना है और उसका लो कुछ इस तरह बना है, ठीक है। अच्छा नेट प्रॉब्लम कर रहा है, अभी बताएं, अभी तो नहीं कर रहा। अभी बताएं, अभी तो नेट प्रॉब्लम नहीं कर रहा। अच्छा मुझे बताया नहीं तो मैं मोबाइल से आता हूँ, इसको छोड़ते हैं, जीडीपी पे बात करते हैं आज हम। ये हम फिर कर लेंगे जब नेट सही चल रहा होगा। कल वैसे मैंने शाम 6 बजे से रात 10-11 बजे तक लाइव रहना है, क्योंकि कल मुझे जल्दी छुट्टी हो जाती है ऑफिस से। अभी सही है नेट, प्लीज बताइएगा।
नेट सही है अब्दुलरहमान भाई, इमरान खान भाई। अच्छा यार, इसको जल्दी से ख़त्म करते हैं ताकि हम जीडीपी को देख सकें, ठीक है? चले चले, थैंक्स अलॉट, थैंक्स अलॉट। अच्छा जी, ये देखें, ये इसका हाई है, इसके हाई पे हम एक लाइन लगा देंगे जब हमारे पास सेकंड कैंडल इसी के अंदर ही ओपन हुई और इसी के अंदर ही क्लोज हो गई। अब ये जो सेकंड कैंडल है ना, इसका जो हाई है ना, ये मैटर नहीं करता कि ये इस लाइन से ऊपर चला जाए या इधर से नीचे आ जाए, ठीक है? इसका जो इम्पोर्टेंट रूल है ना, जो इस सेटअप का रूल है, वो है कि कैंडल इसी के अंदर ओपन हो, इसी के अंदर क्लोज हो। ओपन एंड क्लोज देखना, हाई लो नहीं देखना हमने। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। अब हम चलते हैं तीसरी कैंडल पे। तीसरी कैंडल क्या करती है? तीसरी कैंडल एक और कैंडल बनती है जो कि कुछ इस तरह बन जाती है। और अच्छा, ये कैंडल्स कोई भी हो सकती हैं, डोजी हो सकती है, स्पिनिंग हो सकती है, कुछ भी लगा लो, कैसे मर्जी लगा लो। अब ये कैंडल जो है ना, ये हमारी फर्स्ट वाली कैंडल, इसको जरा आप थोड़ा सा देख लें। ये फर्स्ट कैंडल हमारी मदर बार है, सेकंड कैंडल हमारी इनसाइड बार है, ठीक है? थर्ड कैंडल जो है वो इस कैंडल की इनसाइड बार है, इस कैंडल की, ये वाली। तो ये कंफर्म रेंज हो जाती है हमारे पास। कैसे? अब हम गोल्ड पे देखते हैं इसको, ठीक है? ये चीज तो क्लियर है ना अब्दुलरहमान भाई? सनी भाई, साकी सकलैन भाई, रुस्तम भाई, एवरीवन, ये बात क्लियर है? ये बड़ा सिंपल सा रूल है, बड़ा सिंपल सा कैंडल का रेंज वाला सेटअप है जिसको मदर बार इनसाइड बार कहा जाता है। चलें जी, अब हम यही सेटअप, यही चीज जो हमने इधर ड्रा किया ना, हम देखने वाले हैं गोल्ड के चार्ट पे, जो कि आज बना है, रिसेंटली बना है, मैंने इसलिए इसको रिपीट किया है, ठीक है? अच्छा यार, मैं ना दूसरा चार्ट खोलता हूँ, इस पे थोड़ा सा वो बना हुआ है, तो मैं पेपर स्टोन वाला चार्ट खोलता हूँ, आपको थोड़ा सा ना चीज क्लियर हो जाए। एक मिनट यार, बल्कि उसमें थोड़ी कैंडल्स की शेप्स हो रहा है, ये देखें। अब मेरे भाइयों, ये देख लो, गौर कर लो, ये वही सेटअप है जो हमने अभी डिस्कस किया था। ये एक कैंडल बनी, इसका कलर कोई भी हो, ये ग्रीन भी हो सकती थी, ठीक है? ये ग्रीन भी हो सकती थी। ये वाली कैंडल एक बनी, और इससे नेक्स्ट कैंडल ये वाली जो ग्रीन है, ये इसके अंदर ही यहाँ से ओपन होती है, यहाँ से, ठीक है? यहाँ आके क्लोज हो जाती है। तो इसके अंदर ही ओपन हुई, इसके अंदर ही क्लोज हुई। प्लीज मुझे मैसेज कर दीजिएगा अगर समझ ना आए तो। फिर जो ये जो तीसरी कैंडल है, ये वाली तीसरी कैंडल, ये कैंडल इसके अंदर, ये जो सब्ज कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, इसके अंदर यहाँ से ओपन होती है और यहाँ पे क्लोज हो जाती है। इसकी विक कोई मैटर नहीं करती, विक कोई मैटर नहीं करती, इसकी ओपन एंड क्लोज ही मैटर करती है। रेंज को कहते ही इस चीज को है कि रेंज आ जाके मार्केट उसी में ही लगी रहे, जो 2011 से लेके 2019 का लेवल है उसी में घूमती रहे। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट तो सुबह से ऐसे कर रही है। आई होप अब्दुल एंड एवरीवन, दिस पॉइंट इज क्लियर फॉर यू। प्लीज मैसेज मी और बताएं कि ये बात क्लियर है आप दोस्तों को। सनी भाई आपको, रहमान भाई आपको, अब्दुल भाई आपको ये रेंज वाली चीज क्लियर है? अब्दुल रहमान आपको, आपने क्वेश्चन किया था, प्लीज बताएं जरा मुझे। जी 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 अब्दुल रहमान भाई, जी अब्दुल रहमान भाई, जी यही रूल है।
अब मैं इसको थोड़ा-सा ब्रॉड करके आपको बताता हूँ कि ये देखें मैं क्यों कह रहा हूँ कि विक मैटर नहीं करती। विक जो हैं, ये न्यूज़ के टाइम विक लगी हैं। यार उसामा भाई आप इसको 5 मिनट पे देख लो, 10 मिनट पे, 15 मिनट पे, 1 घंटे पे, 1 दिन पे, वीकली पे, मंथली पे, जहाँ पे ये आपको मिले ये बहुत है। वालेकुम अस्सलाम बाबू भाई, ये बहुत है। अब्दुल भाई यही बता रहा हूँ कि गोल्ड अभी भी रेंज में है 2011 से 2019 के दरमियान। यही रेंज है, जब तक ये रेंज नहीं टूटेगी, और ये रेंज आज से नहीं है, जब से मार्केट आज ओपन हुई है तब से है, सुबह से और कल से है। ठीक है, लक्ष्मण दास थैंक्स अलॉट ब्रदर। अच्छा यार ये क्लियर हो गया तो हम थोड़ा सा और भी पढ़ें आगे। शहरियार भाई ऐसे सीखेंगे जैसे मैं सिखा रहा हूँ, ये चीज़ें नोट कर लें, इंशाल्लाह आप सीख जाएंगे। देखिए मैंने उसामा भाई कहा है कि ये वाली स्ट्रैटेजी जो है ना, आप इसको डेली पे निकालते हैं आपके लिए बेस्ट है, वीकली पे निकालते हैं आपके लिए बेस्ट है, मंथली पे निकालते हैं आपके लिए और ज़्यादा बड़ी रेंज हो जाती है, और आपके पास वाइड एरिया होता है रेंज को ट्रेड करने के लिए। ठीक है, बस रूल्स वही हैं जो हमने डिसाइड कर लिए हैं। उसामा भाई बाय और सेल जो है ना, देखें इसमें नहीं करनी चाहिए। ये छोटी सी रेंज है, $8 की रेंज है ये, 2011 से 2019 के दरमियान रेंज है, और ये अगर कोई इम्पल्सिव मूव दे देती है। फॉर एग्जांपल आप क्या करते हो, मैं अब आपको बता देता हूँ। आप क्या करते हो, यहाँ से बाय कर लेते हो 2011 से, वो थोड़ी-सी मार्केट जैसे अभी ग्रीन कैंडल बन रही है, वो थोड़ी-सी मार्केट ऊपर जाती है और फिर धड़ाम से नीचे एक इम्पल्सिव लेग बना देती है। तो आपने तो लॉस कर लिया ना, आपने एंटर होना है क्लियर कट, जो चीज़ टूटेगी, ब्रेक होगी। मलिक्स 07 भाई मैं इंशाल्लाह रिपीट कर दूँगा आपके लिए, कोई मसला नहीं है। लेकिन मुझे जो है ना वो थोड़ा-सा टाइम चाहिए अभी। क्यों, हमने हमारा ये टॉपिक नहीं था आज का, लेकिन वो सनी भाई थे, जुनैद भाई थे, न्यू थे, तो उनके लिए मैंने ये रिपीट किया था। अब मैंने वो पता नहीं बनाया किधर है, अब मेरे वो किस चीज़ पे बनाया था अभी वो याद नहीं है। लेकिन आप एक काम कर सकते हैं, वो क्या काम क्या कर सकते हैं, आप वो काम क्या कर सकते हैं कि आप मेरे चैनल पे चले जाएँ। जी, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ठीक है, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, चलें बहरहाल हम अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। हम आज थोड़ा-सा फंडामेंटल्स पढ़ते हैं। किसी ने पढ़ना है तो बताएँ। अगर किसी ने फंडामेंटल्स को पढ़ना है तो बताएँ, इंशाल्लाह हम फंडामेंटल्स को चेक करते हैं और देखते हैं कि हम जीडीपी को क्या समझ रहे हैं, जीडीपी की थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन जो है, हम इसको प्रॉपर आज डिस्कस करेंगे, व्हाट इज़ जीडीपी और हम इससे क्या करेंगे। अच्छा जी, फंडामेंटल्स जो हैं, देखें सबसे पहले फंडामेंटल्स की ना 4 मेजर रूल्स हैं। 4 मेजर चीज़ें हैं जिनको हम अगर देख लें ना तो हमें काफ़ी चीज़ें पता चल सकती हैं। उसमें एक प्रोडक्शन है, और ये जीडीपी जो है ना, ये प्रोडक्शन का हिस्सा है। बेसिकली जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं, जैसा कि हमारे भाई यहाँ पे थे सनी, सनी हाँ जी, मुझे याद आ गया। सनी ने बताया है कि इससे हम इकोनॉमी की हेल्थ को देख सकते हैं, ग्रोथ को देख सकते हैं, प्रोग्रेस को देख सकते हैं, ये इन्होंने दुरुस्त फरमाया। ठीक है, और इसका थोड़ा-सा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये वो डेटा होता है जो
इस उस कंट्री में, पर्टिकुलर कंट्री में, जैसा कि आज यूएसडी का जीडीपी था, उसमें जितनी भी चीजें बन रही हैं, आसान वर्ड्स में हम अपनी जुबान में बात करेंगे, उर्दू में, पंजाबी वगैरह में, तो उसमें जितनी भी चीजें मैन्युफैक्चर हो रही हैं, बन रही हैं, वो कार की शक्ल में बन रही हैं, वो मोबाइल की शक्ल में बन रही हैं, वो किसी यानी केबल की शक्ल में बन रही हैं, यानी वो कंट्री जो चीजें प्रोड्यूस कर रहा है, उसको ये इकट्ठा करते हैं डाटा को, और हमारे सामने ये ला देते हैं, नंबर वन। फिर इसी में सर्विसेज भी आती हैं। सर्विसेज किस किस्म की हो सकती हैं? इंटरनेट सर्विसेज हो सकती हैं, माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज हो सकती हैं, आईटी की सर्विसेज हो सकती हैं, मोबाइल की सर्विसेज हो सकती हैं, ये कनेक्शंस, इंटरनेट वगैरह जितनी भी ये सर्विसेज हैं ऑनलाइन, दिस इज कॉल्ड सर्विसेज। ये बात क्लियर हुई मेरे दोस्तों? प्लीज बताइए कि ये डेटा इकट्ठा होता है कि उस कंट्री में क्या क्या चीजें बन रही हैं, और वो कंट्री क्या चीजें प्रोवाइड कर रहा है सर्विसेज की शक्ल में। तमाम चीजें होती हैं उसमें। एक सुई होती है ना, जिसमें हम धागा परो के काम करते हैं, वो भी अगर बन रही है तो उसका भी डाटा होता है। और एक जहाज के मैन्युफैक्चर होने तक। अब्दुल रहमान, सॉरी, इमरान भाई को क्लियर है, रुस्तम को क्लियर है, प्लीज बाकी दोस्त भी मैसेज करें कि ये बात क्लियर है। मलिक को भी क्लियर है, थैंक यू मलिक भाई। अच्छा जी, चलें अब हम आगे चलते हैं। आगे चल के हम ये देखते हैं, सनी, सनी थैंक यू, आपको भी क्लियर है। अब हम ये क्यू स्लैश क्यू का क्या मतलब है, कोई बताना चाहेगा? क्यू स्लैश क्यू का क्या मतलब है? नसीर भाई थैंक्स अलॉट। क्यू स्लैश क्यू का क्या मतलब है भाई? एनीवन? कोई भी बताना चाहेगा? क्वार्टर, यस। जी सनी भाई थैंक यू। ये क्वार्टरली डाटा रिलीज होता है, यानी साल में बिल्कुल 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 वहाब भाई, थैंक यू थैंक यू। क्वार्टरली डाटा रिलीज होता है, यानी साल में 12 महीने होते हैं, और उसको हम चार हिस्सों में जब करेंगे तो वो एक क्वार्टर बनेगा, यानी हर तीसरे महीने ये डाटा रिलीज होता है। और ये लैगिंग इंडिकेटर है, दिस इज नॉट लीडिंग इंडिकेटर। ये लैगिंग इंडिकेटर है। आपको पता है ना, लैगिंग, लैगिंग वो होता है जो गुजर चुका है, यानी जो चीज बन चुकी है, बनने के बाद उन्होंने डाटा इकट्ठा किया। एक मिसाल है कि 10 कारें बनी हैं, वो मैन्युफैक्चर होके मार्केट में आ चुकी हैं, तो वो डाटा इन्होंने इकट्ठा करके हमारे सामने ये शो किया। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है। लीडिंग इंडिकेटर वो होता है जिसको हम देख के फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकेंगे कि भाई ये होगा। इसके बाद फॉर एग्जांपल पीपीआई जो डाटा है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स का जो डाटा है, अगर वो अच्छा डाटा आता है तो हम ये कह सकते हैं कि सीपीआई का डाटा भी अच्छा आएगा, जो कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि पीपीआई लीड्स टू सीपीआई, यानी पीपीआई जो है वो लीडिंग इंडिकेटर है बनिस्बत ये वाले डाटे के, ये लैगिंग इंडिकेटर है। आई होप ये क्लियर है। जी ये पॉइंट क्लियर है, जल्दी जल्दी मैसेज करते जाएं ताकि हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाएं। पहली बात है कि ये ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं, उस कंट्री में सुई से लेके जहाज तक चीज़ें बन रही हैं, उसका डाटा है। उसमें कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है, उसका डाटा है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये क्वार्टरली रिलीज होता है, हर महीने के हर तीसरे महीने में, थर्ड मंथ में ये होता है। इसके बाद हमने ये देखा है कि ये लैगिंग इंडिकेटर है, ये लीडिंग इंडिकेटर नहीं है। साकी थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव, आपने फ्लावर गिफ्ट किए। वहाब भाई आपका बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। आप दोस्त जो हैं जितने भी,
और जो भी लाइक कर रहे हैं। पीपीआई को देख के मार्केट का फ्यूचर नहीं हम देख सकते, हम नेक्स्ट जो सीपीआई का डाटा है उसको यानी कह सकते हैं कि पीपीआई बुरा है तो सीपीआई भी बुरा होगा, पीपीआई अच्छा है तो सीपीआई भी अच्छा होने के चांसेस हैं। दिस इज ऑल चांसेस। इसमें ये नहीं होगा अब्दुल रहमान के हर दफा 100% चीजें आएंगी। ये होता है, ये हो सकता है, इसमें फर्क है। यानी एक चीज है कि होता है भाई, ये लाजिम होगा। इस मार्केट में कोई चीज लाजिम नहीं है, कोई चीज परफेक्ट नहीं है, कोई 100% नहीं है। आई होप आपको मैसेज क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, अब हम दोबारा इस पे आते हैं कि अगर ये हमारा जो क्या नाम है, इंडिकेटर्स हैं, ये हमें क्या बताता है कि उस कंट्री में क्या चीज हो रही है। ये जरा पॉइंट लिख लीजिएगा, आप सब दोस्तों से गुजारिश है जितने भी देखने वाले हैं। जी, बिल्कुल वहाब भाई, ये ज़रा पॉइंट, ये अब मैं ना रिलेशन बताने लगा हूँ, प्लीज़ इसको ज़हन में रखिएगा। अगर जीडीपी का जो डाटा है, वो अच्छा आएगा, तो वो इफ़ेक्ट करेगा इंटरेस्ट रेट को, और उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन का रेट जो है वो बढ़ेगा। ठीक है? जीडीपी अगर अच्छा आता है तो इन्फ्लेशन, महंगाई भी बढ़ेगी। उसकी रीजन मैं देने लगा हूँ, प्लीज इसको जरा ज़हन से रखिएगा। कमाल भाई प्लीज ये देख लें, एफओएमसी हम देखते हैं बाद में, जब हम मॉनेटरी पॉलिसी डिस्कस करेंगे ना, मॉनेटरी पॉलिसी को कौन संभालता है, तो फिर हम फेडरल ओपन मार्केट कमेटी पर जाएंगे और हम इसको इंशाल्लाह फुल डिटेल में, बेसिकली ना मैं फंडामेंटल्स नहीं पढ़ाता। क्यों लोग यहाँ पे पढ़ना नहीं चाहते? वो कहते हैं सर ट्रेड्स दें, ख़त्म करें, ये क्या हमें जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट रेट और पीपीआई सीपीआई और इन चीज़ों में आप डाल रहे हैं, हमने नहीं पढ़ना, हमें बस ना ट्रेड्स दें। कमाल भाई, मैं फंडामेंटल्स पे अल्हम्दुलिल्लाह अपने टीचर से सीखा हूँ मैं, उन्हीं की दुआओं से ये मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, उन्हीं ने जो मुझे पढ़ाया है वो मैं पढ़ा रहा हूँ। खैर बहरहाल इस चीज को समझिएगा। अब मैं आपको ना प्रॉपर एक चीज बताने लगा हूँ कि अगर जीडीपी का डाटा बहुत अच्छा आता है तो आपका इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा। ठीक है? कमाल, थैंक्स अ लॉट फॉर फॉलोइंग। अच्छा जी, आपका इन्फ्लेशन क्यों बढ़ेगा? क्योंकि आपकी कंट्री में क्या हो रहा है, प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा बन रही हैं, उसको उसके उस इससे पहले, हाँ जीडीपी से पहले, वही बता रहा हूँ नासिर भाई, जीडीपी का डाटा अच्छा है तो आपका जो सीपीआई है वो इंक्रीज होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। वहाब भाई थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। इन्फ्लेशन बढ़ेगा उससे। इन्फ्लेशन क्यों बढ़ेगा मैं जरा बताने लगा हूँ, एक चीज इसको नोट कर लें, ये आपके बहुत काम आने वाली है। नसीर भाई आपका, वहाब भाई, आप अब्दुलरहमान भाई, ये चीज नोट कर लें। मैं इंशाल्लाह ये बताने लगा हूँ ना जो, ये आपके बहुत काम आने वाली है। कैसे, मैं बताता हूँ। देखें, जीडीपी से पहले ना एक डाटा होता है रिटेल सेल्स का। रिटेल सेल्स जो है ना वो आपके जीडीपी को, जीडीपी की यानी पॉजिटिव और नेगेटिव होने की तरफ इशारा करती है रिटेल सेल्स। आप रिटेल सेल्स का डाटा जब देखेंगे ना, अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट मंथ शुरू होने वाला है 5 दिन बाद, मेरे कहने पे जो मैं आपको चीजें बताने लगा हूँ, आपने उसी तरह कैलेंडर को देखना है, आपका बहुत फायदा होगा। देखें, अगर आपने जीडीपी को देखना है ना, तो आपने उससे पहले रिटेल सेल्स को देखना है। अगर रिटेल सेल्स अच्छी आती हैं, पॉजिटिव आती हैं, तो आपका जीडीपी भी पॉजिटिव आएगा। उसकी क्या रीज़न है, उसके पीछे ये लॉजिक है कि जब प्रोडक्शन अच्छी हो रही थी, पीपीआई का डाटा अच्छा था, और फिर कंज्यूमर उसको अच्छा यूज़ कर रहे हैं। कंज्यूमर जब अच्छा यूज़ करेंगे तो वो ख़रीदेंगे चीज़ें, जब वो चीज़ें खरीदेंगे तो रिटेल सेल्स में इजाफा होगा। रिटेल सेल्स का मतलब ये है कि जब चीज़ें बिक रही हैं तो जो प्रोड्यूसर है वो चीज़ें ज़्यादा बनाएगा,
इधर से चीज़ें ज़्यादा बन रही हैं, उधर से क्या नाम है कंज़्यूमर उसको खरीद के इस्तेमाल कर रहा है, तो इसका मतलब है कि पैसे की सप्लाई तो बढ़ रही है, ठीक है? पैसे की सप्लाई बढ़ रही है, पैसे की सप्लाई बढ़ने की वजह से चीज़ें महँगी हो रही हैं। अगर मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल 1 लाख रुपए है और मैंने 10,000 रुपए की चीज़ खरीदनी है, जो कि पहले आज से 1 महीना पहले 5,000 रुपए की थी, तो मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरे पास फिर भी यार ये बड़ी अहम चीज़ है, मैं मोबाइल से ना आ जाऊँ लाइव, क्या कहते हो आप लोग? वालेकुम अस्सलाम बशीर भाई, वालेकुम अस्सलाम। यार अगर ये चीज़ क्यों अगर आप लोगों को नहीं समझ आ रही तो मैं मोबाइल से आ जाता हूँ, उसके पीछे ये रीज़न है कि मोबाइल से हमने सिर्फ़ आज डिस्कस ही करना है, हमने कौन-सा ग्राफ वग़ैरह देखना है। तो मोबाइल से ये नेट प्रॉब्लम नहीं करता, ये लाइव प्रॉब्लम करता है। मुझे ज़रा बता दें, ऐसे देखना है या उससे देखना है? प्लीज़ मुझे ज़रा गाइड कर दें, ताकि हम ना इसको लैपटॉप से बंद करते हैं और मैं मोबाइल से आता हूँ लाइव। जीडीपी का एक अहम टॉपिक है, इसलिए मैं आप लोगों को ये ज़रा बताना चाह रहा हूँ और नोट करवाना चाह रहा हूँ। खाली बताना नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि आप इसको नोट करें। अच्छा, वहाब भाई कह रहे हैं सर नेट ठीक है। हाँ, अब्दुर्रहमान भाई यही मसला है कि नेट से फिर मैं उसको यूट्यूब पे नहीं डाल सकूँगा, ये मसला है। जी, यूट्यूब पर नहीं आएगी, नेट से तो बड़ा अजीब हो जाता है, फिर कैसे हम नेट पे डालेंगे? चलें, अभी अभी क्लियर है मुझे, प्लीज़ सब दोस्त बताइए, अभी क्लियर है? यहाँ पे तो यार मेरे पास तो सही है, अभी कोई मसला नहीं दिक कर रहा, मेरे पास बिल्कुल क्लियर आ रही है। चलें सनी भाई ज़रा गौर कीजिएगा, अब ना मैं शुरू से स्टार्ट करने लगा हूँ। इब्राहिम भाई यही बात है ना कि भाई ट्रेड्स करने से पहले थोड़ा-सा सीख लें, जब सीख लेंगे तो आपका बहुत फ़ायदा होगा। चलें, ठीक है। अब मैं जल्दी से क्लियर करता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात है कि हम शुरू करते हैं जड़ से, रूट से, फिर हम जीडीपी पे आते हैं। रूट क्या है कि चीज़ें जो हैं वो प्रोडक्शन हमें कौन-सा डेटा बताता है? पीपीआई का, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स का। वो 800 से डेटा इकट्ठा करके वो बताते हैं कि क्या बन रहा है, क्या नहीं। इब्राहिम भाई हम डिस्कस करते हैं, प्लीज़ फंडामेंटल्स को थोड़ा-सा देख लीजिए, ठीक है? मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि ये देखें कि ये प्रोडक्शन प्राइस इंडेक्स जो है पीपीआई का डाटा, अगर ये अच्छा आता है तो इसका मतलब है सीपीआई का डाटा भी अच्छा आएगा। क्यों? अगर प्रोडक्शन अच्छी होगी तो फिर उसको इस्तेमाल कंज्यूमर जो है हम जैसे लोग, यानी एक गाड़ी बनती है 10 लाख की और वो मार्केट में 12 लाख की डालते हैं। मेरी आवाज़ आ रही है? मेरी अगर आवाज़ आ रही है तो ठीक है। मैंने ये जस्ट ओपन ही किया हुआ है, मैंने कोई स्लाइड्स नहीं बनाई, ना मैं बनाता हूँ, मैं यानी ऑन द स्पॉट चीज़ें करता हूँ। अच्छा जी, चलें, पीपीआई का डाटा अच्छा आएगा तो सीपीआई का डाटा अच्छा होगा, क्योंकि चीज़ें अच्छी बनेंगी तो उसको इस्तेमाल करने वाले भी अच्छे होंगे और वो पैसा ज़्यादा पे करेंगे। ऑन दी अदर हैंड जो रिटेल सेल्स है वो फिर बढ़ेंगी। ठीक है? ये तीनों चीज़ें क्लियर हो गई हैं दोस्तों। पीपीआई, सीपीआई, रिटेल सेल्स, ये तीनों चीज़ें क्लियर हो गई हैं। चलें जी।
और रिटेल सेल्स बढ़ने की वजह से या रिटेल सेल्स का डाटा अच्छा आएगा तो इसका मतलब है कि ओवरऑल जो हम चीज़ें देख रहे हैं, हम प्रोडक्शन देख रहे हैं, हम कंज्यूमर देख रहे हैं, हम रिटेल सेल्स देख रहे हैं, बेसिकली ये कनेक्टेड है ना जीडीपी से। ये कनेक्टेड है जीडीपी से। मुबशर भाई मैं इंशाल्लाह आपको अलग से बता दूंगा, हम इंशाल्लाह ना इस पे डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि मैं जल्दी से इसको ख़त्म करना चाह रहा हूँ, क्योंकि 1 घंटा मुझे ऑलमोस्ट हो चुका है, 51 मिनट्स हो चुके हैं। मैं इसको 10 मिनट के अंदर अंदर ख़त्म करना चाह रहा हूँ। देखें पीपीआई जो डाटा है प्रोडक्शन का, प्रोड्यूसर का, अगर प्रोड्यूसर अच्छी चीज़ बनाएंगे तो सीपीआई अच्छी होगी, अगर सीपीआई अच्छी होगी तो रिटेल सेल्स अच्छी होगी, जब रिटेल सेल्स अच्छी होगी तो इसका मतलब है कि आपका जीडीपी अच्छा होगा, क्योंकि जीडीपी का जो डाटा है वो इन्हीं चीज़ों के बारे में है ना, प्रोडक्शन के बारे में, रिटेल सेल्स के बारे में, इन सब के बारे में। तो ये सारी चीज़ें हमें जीडीपी के अच्छा होने की इंडिकेशन करती हैं। और जब जीडीपी इंडिकेशन अच्छा आ रहा है तो इन्फ्लेशन तो ऊपर जाएगी, महंगाई ऊपर जाएगी, लोगों के पास पैसा है, लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, चीजें इसीलिए तो बन रही हैं, इसीलिए तो बिक रही हैं। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप बताऊं आप लोगों को, अगर आपने ये नोट कर लिया तो कल मैं ये पूछूंगा आपसे, प्लीज इसको जस्ट सुन के, मुझसे सुन के ना रहे, आपसे मैं कल इसके बारे में पूछूंगा भी। इससे एक नेक्स्ट स्टेप रहता है, उसके बाद हमारा ये जीडीपी वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। अगर ये चीज क्लियर है तो नेक्स्ट चीज बताने लगा हूँ, प्लीज मैसेज करें कि ये क्लियर है, फिर मैं नेक्स्ट बताता हूँ। वहाब भाई को क्लियर है, नसीर भाई को क्लियर है, इमरान को क्लियर है, मुबशर और बाबू और बाकी दोस्त प्लीज मैसेज। अच्छा जी, जब इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा ना, जब सीपीआई बढ़ जाएगा, ओके अब्दुलरहमान भाई, अगर सीपीआई बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, तो फिर क्या होगा, फिर जो बैंक है, जो सेंट्रल बैंक है, फेड्स है, ईसीबी है, ठीक है, बैंक ऑफ कनाडा है, बैंक ऑफ इंग्लैंड है, बीओई जो भी, बैंक ऑफ जापान है, तो जब उसके सामने इन्फ्लेशन इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसा कि अगर हम करंट मिसाल लेते हैं तो वो फेड की लेते हैं, जेरोम पावल की लेते हैं, कि अक्टूबर 2022 में, अक्टूबर 2022 में आप जाके कैलेंडर पे चेक कीजिएगा, तब इन्फ्लेशन रेट था उनका 8.1 का, जो कि एक हाई रेट है इन्फ्लेशन का। तो फिर क्या होगा, फिर फेड इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना शुरू कर देगी। सीपीआई को, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए फेडरल बैंक इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना शुरू कर देगा। उसके पीछे क्या रीजन है वो भी बता देता हूं मैं। क्यों? जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो जो लोग हैं ना, जो पैसों, वहाब भाई बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपको ये बात समझ आ गई। वाह जबरदस्त, थैंक यू भाई, माशाल्लाह। अच्छा जी, वो इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ाएगा, उसके पीछे क्या रीजन है? ज़िया भाई वेलकम। उसके पीछे क्या रीजन है, वो क्यों इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा? क्योंकि उसने मनी की सप्लाई को कंट्रोल करना है, पैसे की सप्लाई को कंट्रोल करना है। क्यों उसको पैसे की सप्लाई को कंट्रोल करना है? क्योंकि मनी की सप्लाई ज़्यादा है और उसकी करेंसी की वैल्यू जो है वो डी वैल्यू हो रही है, वो गिर रही है। तो उसने अपनी करेंसी को स्ट्रेंथ करने के लिए ऐसी पॉलिसीज बनानी है जिससे इन्वेस्टर हजरात जो है ना वो कारोबार ना करें, वो अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह चीज़ें ना करें, वो अपना पैसा बैंकों में जमा करवाए। आई होप ये क्लियर होगी होगी बात आपको। तो ये एक पूरा साइकिल जो है ना, ये मैंने बताना था। अब मैं चलता हूँ वेबसाइट पे, अब आपको एक मज़े की वेबसाइट देने लगा हूँ। मेरे भाई क्या नाम है, सनी भाई, आप भी मैसेज करें।
वहाब भाई आप भी मैसेज करें, मैं आपको एक ज़बरदस्त किस्म की वेबसाइट मुतारिफ करवाने लगा हूँ जिसमें ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। शायद कुछ दोस्तों को उस वेबसाइट के बारे में पता भी हो, लेकिन मैं आपको बताने लगा हूँ। उस वेबसाइट का नाम है ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स। ये मैंने दोपहर को भी जब मैं दोपहर को आया था, ये मैंने बताई थी, ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स। ये स्पेलिंग, ये चीज़ नोट कर लें, ठीक है। इसको आपने करना है सर्च। अब आपको बड़ी मज़े की चीज़ बताने लगा हूँ, मैंने इसलिए जल्दी जल्दी आप लोगों से ये चीज़ की थी। अच्छा, ये आपको नज़र आ रही है? मैं जूम कर देता हूँ। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स.com, ये चीज़ आपको क्लियर नज़र आ रही है? आई होप आप लोगों को नज़र आ रही होगी। जी बताएं, ये ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स वेबसाइट नज़र आ रही है आपको? चलें जी, थैंक यू मुबशर भाई, थैंक यू एवरीवन। अच्छा जी, ये आपने जब क्लिक करना है ना, तो सबसे पहले आपने ये देखें कि इस पे जो है ना, आपको क्या नज़र आ रहा है। इसमें आपको सबसे पहले न्यूज़, फंडामेंटली जो न्यूज़ हैं वो नज़र आ रही हैं। कैसे? सबसे ये हाईलाइटेड न्यूज़ है, यूएस इकोनॉमी ग्रोज मोर देन एक्सपेक्टेड, ठीक है। जो मेरे भाई ने लॉस किया था ना, वो सामने आए। प्लीज़ इस वेबसाइट को आप विज़िट कर लिया करें, आपको ना मिल जाएगा, आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। कि आप ये देखें कि हमने इंडिकेटर तो उधर से देख लिया, इकोनॉमिक कैलेंडर से। तो अगर हम इधर आके इस न्यूज़ पे क्लिक करते हैं तो हमें काफ़ी कुछ मिल सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये पहली बात है। ये देखें कि द यूएस इकोनॉमी एक्सपेंडेड एन एनुअलाइज्ड 3.3% इन Q4 2023, ठीक है। तो इससे हमें ये आइडिया मिल रहा है कि भाई जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है जिसकी हमने बात की है, वो कितनी हुई, उसमें गुड्स कितनी थी, ये ईच एंड एवरीथिंग आपको ये चीज़ बता देता है। प्लीज़ इसको नोट कर लें, अपने फेवरेट वेबसाइट में इसको कर लें, ठीक है। ब्राउज़र में वो जो फेवरेट्स होता है उसको कर लें। मैं ये सारी चीज़ तो पढ़ूंगा नहीं, आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। इसके बाद ये हेडलाइंस हैं, इसको भी देख लें। यूएस न्यू होम सेल्स रीबाउंड, स्टॉक्स हेड फॉर अनदर रिकॉर्ड हाई, यूएस ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स मिस एक्सपेक्टेशंस। तो ये सारी चीज़ आपको ये वेबसाइट दे रही होती है, ठीक है। सब दोस्तों को क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब और चीज़ भी देखें, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये पूरी इकोनॉमी जो चीज़ है वो आपको ये वेबसाइट दिखा रही है। कैसे? देख लें। ये देखें, ये जीडीपी की आ गई है, ये जीडीपी की ग्रोथ आ गई है, ये इंटरेस्ट रेट आ गया है, इन्फ्लेशन रेट आ गया है, जॉबलेस क्लेम्स आ गए हैं, गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट का बजट है वो आ गया है, डेट कितनी है, कर्जे कितने हैं वो आ गए हैं, करंट अकाउंट है, पॉपुलेशन है। ये इस तरह मुख्तलिफ कंट्रीज़ की है। ये यूएसए है, चाइना है, यूरो है, जापान है, जर्मनी है, इंडिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रशिया, कनाडा, इटली। तो इस तरह भाई साहब आप इसको भी वॉच आउट कर सकते हैं। मैंने बेसिकली ये वेबसाइट पे आज ज़्यादा टाइम देना था, लेकिन मसला क्या हुआ कि हम मदर बार, इनसाइड बार, इन चीज़ों में रहे, जिसकी वजह से ये वेबसाइट को हम प्रॉपर तरीके से वॉच आउट नहीं कर सके। लेकिन फिर भी मैं आपको इसका बता देता हूँ। अच्छा जी,
पाकिस्तान का भी होगा डाटा यार। पाकिस्तान का तो चेक कभी नहीं किया अब्दुलरहमान भाई, ना ही जरूरत है। आप क्या पीकेआर को किसके साथ ट्रेड करोगे भाई? हमारी कंट्री आपके सामने है, उसका वो इकोनॉमिकली हम बहुत डाउन है। होगा डाटा, आप देख सकते हैं, मसला नहीं है। लेकिन अब इस पे आइएगा, ये मार्केट है, आपने करेंसीज को देखना है। ये देखें, जब आप ठहरे, मैं दोबारा आपके लिए क्लिक करता हूँ। ये देखें, ये इसका मेन्यू है, ये वाला, ठीक है। होगा 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 होगा, इस पे होगा, कोई मसला नहीं है। ये जो मेन्यू है देखें, इसमें आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने कैलेंडर भी है, इकोनॉमिक कैलेंडर भी है, न्यूज़ भी है। ये मार्केट में अगर आप करेंसी देखना चाहते हैं तो करेंसी को देख सकते हैं, आप स्टॉक को देखना चाहते हैं स्टॉक देख सकते हैं, कमोडिटीज, बॉन्ड्स, क्रिप्टो, अर्निंग्स, हॉलीडेज, वट एवर यू वांट टू सी यू कैन सी फ्रॉम दिस वेबसाइट। ओके, ठीक है भाई। अच्छा जी, अब मैं जो मेन चीज आपको बताना चाह रहा हूँ ना, प्लीज उस पर थोड़ा सा फोकस करें। वो है इंडिकेटर्स, ठीक है। वो है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स में ये देखें, ये इंटरेस्ट रेट्स हैं, ये इन्फ्लेशन रेट्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स हैं, जीडीपी ग्रोथ है, जीडीपी पर कैपिटा है, करंट अकाउंट, ये सारा जो है आप इसको देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको देखना चाहता हूँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट को। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा, यार दरवाजा बंद करना जुनेद भाई। अच्छा, जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये देखिए हमारे सामने क्या चीज आती है। ये भी आप ऐसा कीजिएगा, ये जो G20 है ना, इस पे क्लिक कीजिएगा, इसमें मेजर कंट्रीज आ जाएंगी। सिंगापुर है, स्विट्जरलैंड है, जापान है, मेक्सिको, रशिया, साउथ कोरिया, यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, चाइना, सऊदी अरेबिया। ये 20 कंट्रीज का डाटा है और ये उनके अनएम्प्लॉयमेंट रेट आ रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, मैं आपको क्यों ये चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। आप अपनी एक फाइल बना लें, आप एक डायरी बना लें जिसमें आप ये चीज़ें नोट करना शुरू कर दें। फॉर एग्जांपल हम यूनाइटेड किंगडम या यूएस का डाटा देखना चाहते हैं, तो इनका जो अनएम्प्लॉयमेंट लास्ट वाला रेट था ना, वो था 3.7 का, और इसका पिछले महीने भी यही रेट था। तो हमारे पास वन क्लिक पे 20 कंट्रीज का डाटा आ जाता है। हमें मुख्तलिफ वेबसाइट्स, मुख्तलिफ इंडिकेटर्स, इन चीज़ों पे नहीं जाना पड़ेगा। सबसे पहले क्या है कि हम इस वेबसाइट की बदौलत जो भी न्यूज़ है उसको देख सकते हैं, उसके बारे में डिटेल में चीज़ें चेक कर सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू, हम ये जो साइड में अब आप देख सकते हैं कि कई भाइयों को क्या होता है, कुछ भाइयों को ये नहीं पता होता कि ये जो चीजें आ रही हैं ये किस चीज में है, ये लेबर में काउंट होती हैं, ठीक है। ये लेबर में काउंट होती हैं, प्लीज इसको ज़हन में रखिएगा। एम्प्लॉयड पर्सन्स, और इसमें जो सबसे अहम चीज होती है ना, वो ये वाली होती है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। वो दरवाजा बंद करना। अनएम्प्लॉयमेंट रेट लेबर के इंडिकेटर में ये चीज अहम होती है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है। इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ठीक है। जीडीपी, ये जीडीपी के रिलेटेड सारे डाटे हैं, ठीक है। प्राइसेस, ये वही कंज्यूमर प्राइस, कोर कंज्यूमर प्राइस, इन्फ्लेशन वगैरह, ये सब इसमें आ जाते हैं। तो ये आपको पूरा एक बॉक्स की शक्ल में ये चीज़ें नज़र आती हैं, और आप इसको अच्छे से वन बाय वन करके इसको देख सकते हैं, ठीक है। आप इसको ज़रूर विज़िट करें, इस वेबसाइट को। इस पे थोड़ा सा अपना दिमाग लड़ाएं, चीज़ों को ढूंढें, चीज़ें इकट्ठी करें, और आप इससे फंडामेंटली जो चीज़ें हैं, सॉरी, एक मिनट,
अच्छा जी, फंडामेंटली जो चीज़ें हैं उससे आप फ़ायदा उठाएँ। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। तो ये वेबसाइट बहुत यूज़फुल है, इसको आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा। किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझसे पूछिए, इसके रिलेटेड या जो कुछ हमने पढ़ा है उसका रिलेटेड। जी दोस्तों, कोई क्वेश्चन, कोई सवाल, कोई चीज़ बता दें मुझे। थैंक्स फॉर लाइकिंग, आप लोगों ने मुझे रोज़ वगैरह शेयर किया, आप दोस्तों का शुक्रिया। अगर किसी दोस्त ने ये वाली जो है क्लास मिस कर दी है, कोई मसला नहीं है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, मैं वहाँ पे ये अपलोड कर दूँगा, ठीक है? ये मेरा चैनल है, प्लीज़ नोट नोट डाउन कर लें। अगर आप लोगों को कोई भी क्लास मिस कर देते हैं, डोंट वरी, मैं डेली इस पे ये सॉरी, आप प्लेलिस्ट में जाएँगे, प्लेलिस्ट में जाने के बाद ये लाइव सेशन वाली जो प्लेलिस्ट है, आप इसको ओपन करेंगे, आप इसमें देख सकते हैं कि हमने जो-जो चीज़ें सीखी हैं, हमने सब कुछ इसमें रखा हुआ है, ठीक है? हर चीज़ हमने इसमें वन बाय वन मैं इसको कर रहा हूँ। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आपको कुछ नहीं आता तो आप क्या करेंगे? 1 मिनट। तो आप क्या करेंगे भाई साहब, आप ये करेंगे कि आप उसी प्लेलिस्ट में ये पहली जो है ना सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न या उससे भी पहले ये बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाएँगे। इसमें आपको क्या चीज़ें नज़र आएँगी? इसमें आपको अंडरस्टैंडिंग इक्विटी क्या है, मार्जिन क्या है, लॉट साइज़ क्या है, फॉरेक्स इंट्रोडक्शन क्या है, ब्रोकर ब्रोकर क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी। ठीक है? तो अगर हो सके इसको सब्सक्राइब कर लें। मैं डेली जो जो भी सेशन है वो इसके ऊपर अपलोड करता रहता हूँ। किसी भी भाई का क्वेश्चन है प्लीज़ मुझसे पूछें, नहीं तो फिर मैं लाइव को एंड करता हूँ। एनी क्वेश्चन? अब्दुल रहमान भाई आपका कोई सवाल, वहाब भाई आपका, सनी भाई आपका, किसी भी बंदे का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछें। सर एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? हुज़ैफा भट्ट साहब कैसे हो आप? नसीर भाई आपका, इमरान भाई आपका। लगता है मुझे अब इसको एंड करना चाहिए और हम मिलेंगे कल। क्या कहते हैं आप लोग? प्लीज़ इन्फॉर्म करें, फिर हम इसको बंद करते हैं। इजाज़ भाई किधर है सर आप? अभी क्लियर है?
बाबू भाई कल वाला टॉपिक नहीं, हम उसको फिर एक दफ़ा कल डिस्कस कर लेंगे। जो आने वाला कल है, कल हमारी लॉन्ग डिस्कशन होगी। फ्राइडे वाले दिन हम 3 से 4 घंटे या हो सका तो 5 घंटे भी लाइव रह सकते हैं। कल मैं 6 बजे यूएई टाइम या 7 बजे यूएई टाइम आऊँगा और रात 12 बजे तक इंशाल्लाह हम बैठेंगे। क्या नसीर भाई अभी हुआ, अभी बताएं क्या क्या आपने किया है, थोड़ा बताएं। अच्छा, अगर कोई बंदा ज्वाइन करना चाहता है तो वो ज्वाइन कर सकता है एज ए गेस्ट। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी ज़ीशान भाई क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपकी दुआएं। ये ना अल्हम्दुलिल्लाह। वीडियो काफ़ी टाइम पुश रही है वीडियो, अच्छा अच्छा। तो आप आई थिंक उधर वेबसाइट पे थे जहाँ पे आप ये बता रहे थे, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बता रहे थे ना, वहाँ से वीडियो पुश हुई है। फिर जब चली है तो वो यूट्यूब का आप बता रहे थे, वहाँ पे आके चली है। मैं ये एक बात कर रहा था, इसलिए किसी भाई का कमेंट भी नहीं आ रहा। आई थिंक वो चले गए। मैंने दूसरी वीडियो चला के देखी, वो सही चल रही थी। जब मैं आपकी वीडियो पे आता था वो नहीं चल रही थी। यार मेरा ना नेट इशू कर रहा है, क्योंकि आपको पता है रात के टाइम जो है ना, इस टाइम मोस्टली सभी रूममेट्स घर होते हैं, तो हर बंदा जी जी उसको बिल्कुल। यूज़ कर रहा होता है, तो इसलिए। लेकिन मेरा ख्याल जी जी। है उसमें रिकॉर्डिंग की शक्ल में इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसमें मेरा ख्याल है सब क्लियर होगा। शायद चलें, देख लेंगे, वो तो कोई इशू नहीं है। हाँ, उसमें मेरा नहीं ख्याल किसी को कोई इशू होगा। बाकी जो है, ठीक हो गया आप चलो। लोगों को समझ बिल्कुल ठीक आ रही है चीज़ें? जी बिल्कुल ज़ीशान भाई, समझ बहुत अच्छे तरीके से आप समझाते हैं। मैंने तो ट्रेडिंग अभी कुछ महीना हुआ है स्टार्ट की है। अच्छा डेमो पे लगा हुआ था तो क्रिप्टो की तरफ था पहले, लेकिन मुझे किसी ने बताया कि फॉरेक्स ठीक है, तो मैं अभी कोई 5-7 दिन हुए हैं फॉरेक्स पे आया था। तो अच्छा। उस दिन आपके साथ पहली क्लास थी मेरी, जब उस दिन आपने पढ़ाया था। पिवट पॉइंट से आप स्टार्ट करे थे, इंटरेस्ट रेट से। उस जी वक्त जी मैं जी। एंटर हुआ था, वो मेरी आपके साथ पहली क्लास थी। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, फिर मैंने आपको फॉलो भी किया है। और मैं तो वेट करता होता हूँ डेली 10:30 पाकिस्तानी टाइम पे। मैं इस वक्त पाकिस्तान में ही हूँ ना। अच्छा 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 अच्छा। अब तो बाबू कल भाई भी मैं आपको वेट रिक्वेस्ट भेजी है, आप गेस्ट पे हैं, थोड़ी सी गपशप करते हैं। अच्छा जी। तो कल भी मैं वेट कर रहा था, तो कल भी आप, आप जब मैं देख रहा था उस वक्त नहीं थे, बाद में जब मैं आया अचानक तो उस वक्त थे। आज भी ऐसे ही हुआ, 10:30 बजे मैंने देखा है आप नहीं थे ऑनलाइन। यार बेसिकली ना कल खाना थोड़ा सा लेट था, तो खाने के बाद सही। मैं वैसे उससे पहले आया था मोबाइल पे। मोबाइल पे ना नेट इतना इशू नहीं करता जितना ये लाइव स्टूडियो में करता है। ठीक है। जी जी ऐसा एक ही तो है। मुझे इसका इतना पता नहीं था, अभी थोड़ा थोड़ा। अच्छा कोई बात नहीं बाबू भाई, कोई बात नहीं। अच्छा, दूसरा ये है कि पहले मुझे इतना पता नहीं था इसका। अभी आहिस्ता आहिस्ता सही। चीज़ें आप देख रहे हैं ना, कि वो मैंने कुछ वो लोअर थर्ड वगैरह ऐड की है आज। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अभी मैं कुछ सीख रहा हूँ ना, खुद यूट्यूब इसके स्टूडियो के बारे में। तो एक तो सही। ये है। अच्छा अच्छा बाबू भाई, अ, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं जी। ज़ीशान भाई, आप क्या सजेस्ट करते हैं? फॉरेक्स ओके है, क्रिप्टो है, क्या सीन है?
यार मैं आपको बताता हूँ एक चीज, ओपनली मैं बताता हूँ। देखें गोल्ड का आज का क्या रेट है, 2012, 2015 या 2020 लगा लो। अगर आपके जी पास $2000 है ना, तो आप 0.01 की लोट लेते हो ना, तो आप कभी भी लिक्विडेट नहीं जी, होगे। आप गोल्ड सही है। आसमान को चला जाए, गोल्ड तबाह हो जाए, गोल्ड बर्बाद हो जाए, आप लिक्विडेट नहीं होंगे। लेकिन क्रिप्टो में ऐसा नहीं होगा। जी, अगर आप क्रिप्टो में सही है। फ्यूचर करेंगे ना, फॉर एग्जांपल 40,000 पे था अपना अ, क्या नाम है उसका, बीटीसी। बीटीसी, एथेरियम, हाँ कुछ वो भी। आपने अब उस हिसाब से क्रॉस में ट्रेड ली होगी, अपने वॉलेट पे रिस्क लिया होगा, तो वो अगर 38 पे 37 पे आएगा, आप लिक्विडेट हो सकते हैं। तो फॉरेक्स को बिल्कुल। अगर हम अच्छे से समझ के थोड़ा सा पढ़े लिखे अंदाज से करें, तो हमें लॉस कम होगा इसमें। और सर मैंने ये खैर, भी सुना है कि जो जी जी, जी जी बताएं। कि क्रिप्टो जो है वो ज़्यादा फंडामेंटल्स पे चलती है और फोरेक्स जो है वो ज़्यादा टेक्निकल पे यार चलती है। देखो, फंडामेंटल्स जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। वो चाहे सही। क्रिप्टो हो, वो चाहे स्टॉक हो, वो चाहे शेयर्स हो। फॉर एग्जांपल एक मिसाल है, हम जी इसको ही जी देखते हैं, डोज कॉइन जो था, ठीक है, जिसको लोग डोजी भी जी जी बोलते हैं। अब डोज कॉइन क्या था, अगर हम इसकी जी हिस्ट्री देखें, तो बस इसको इलोन मस्क ने ट्वीट किया, इसको थोड़ा सा पंप किया, और देखें कि वो कितनी ही जीरो किल करके चला गया। ठीक है। ऐसे ही है। क्यों उस टाइम पे मैं नहीं था क्रिप्टो में ना, मैंने 2021 में स्टार्ट किया है, क्रिप्टो से स्टार्ट किया था, वकार जका से। तो सही। फिर मैं फॉरेक्स में कन्वर्ट हुआ। लेकिन मैं ये सुजेस्ट करूंगा, आप एकदम से नहीं छोड़ो क्रिप्टो को। अगर आपको समझ है, आप उसमें प्रॉफिट बना रहे हो, तो भाई उधर भी लगे रहो। सर टोटल 1 मंथ हुआ है मुझे, तो मैंने तो इसके अंदर डिपॉजिट भी नहीं करवाया है। मैं तो इस फील्ड में मतलब वैसे मैं 5 ईयर्स से मैं फ्रीलांसर ही हूँ, एज अ फ्रीलांसर काम कर रहा हूँ अमेजोन ईबे पे, यूएसए यूके कनाडा मार्केट के अंदर। जी, जी, जी। लेकिन इसका थोड़ा सा मुझे इंटरेस्ट पैदा हुआ है और मैंने कहा चलें इसमें भी जो है ना समझ के। सुना है इसके अंदर लॉस बहुत है अगर आप ऐसे ही घुस जाते हैं। यार मेरा समझ दोस्त के। है, रूममेट ही है, उसने एक हफ्ते में $4,000 का लॉस किया। सही हो गया। तो वो तकरीबन 20,000 दिरहम बनता है। तो सही। लेकिन ये है कि लॉस है, इसमें कोई शक नहीं है, लॉस है। लेकिन अगर हम्म आप लोग इसको समझ के करेंगे, मैं आपको कई दफ़ा मैंने मिसाल दी है। अगर नसीर भाई आप $100 लगाते हैं, डिपॉजिट करवा जी लेते हैं, अब आप जी कहते हैं कि मैं एक ट्रेड पे ना $10 की वो लूंगा, रिस्क लूंगा $10 का। तो अब जी आप अगर $10 का रिस्क लेते हैं मार्केट को $10 देने के लिए, एक मिसाल दे रहा हूँ, आपने एक जी। ट्रेड लॉस की, आपने दो ट्रेड लॉस की, आपने तीन की, आपने पांच की, तो आपने कितना लॉस किया? $50। $50। तो आपको 100 का 100 लॉस करने के लिए कितने डॉलर, कितनी ट्रेड चाहिए? 10। 10। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, अगर आप तुक्के से भी ट्रेडें लेंगे ना, कि आप तो दस 10 की डॉलर 10 का, फेल नहीं होंगी। नहीं होंगी, उसमें से कोई तो हिट जाएगी। 1 to 2 आवर का बंदा करे, 1% रिस्क रखे और टू टू टाइम जो है उसका प्रॉफिट। हाँ, बंदा अगर ऐसे ना करे ना। अगर आपने मजीद अपने आप को सिक्योर करना है, तो आप 5% रिस्क लें 100 पे। यानी आप $5 का रिस्क सही है। लें, लेकिन वो ट्रेड को पढ़ी लिखी ट्रेड का समझ के करें, आपको फायदा होगा। हाँ जी बिल्कुल, मगरमच्छ जैसा करना चाहिए कि बंदा बैठे वेट करे, एक दिन ट्रेड नहीं मिलती, 2 दिन नहीं मिलती, यार जब अच्छी मैंने ट्रेड मिले उस वक्त। आज ट्रेड ली है, मैंने पिछले 4 दिन ये जो गुजरे हैं, यानी मंडे टू वेनेसडे मैंने ट्रेड नहीं ली, मैंने आज ली है। और आज मैंने कोई बहुत बड़ी रेंज कैप्चर नहीं की, $6-7 की रेंज कैप्चर की है, इट्स इनफ फॉर मी। सही गुड। क्यों आप जिशान हम भाई दुबई में किस जगह पे हैं? मैं यार दुबई में हूँ, मैं मैसेज में बता दूंगा, ठीक है।
अभी सही, सही। हाँ, आप समझ मैं सकते हैं, ठीक सर है। मैं 2015 में आया था यूएई के अंदर, अच्छा, 2020 तक। ठीक है। तो मैं अभी कुछ 4-5 साल यूएई के अंदर रह के गया हूँ। मैं इधर रह के गया था, इधर शारजा वाली साइड पे सज्जा, जी, जी, नाम सीमेंट सुना हुआ है, फैक्ट्री मैं 1-2 मशहूर है। दफ़ा गया भी हूँ उधर सज्जे वाली साइड पे। वो ना हमारा एक तो दोस्त उधर था, हमारे जब उसने जी, फर्स्ट जी। टाइम हमें कहा ना कि यार, मैंने पूछा उसे किधर रहते हो? तो वो कहता है यार मैं सज्जे रहता हूँ, सज्जे ना। तो उसने मुझे पूछा कि तू किधर रहता है? मैंने कहा मैं खब्बे रहता हूँ। मुझे उस टाइम पता नहीं था कि ये सज्जा जो है ना, ये जगह का नाम है। तो उसने कहा ये सही। मैं कह रहा हूँ कि ये एरिया का नाम है सज्जा। मैंने कहा, अच्छा ठीक है। अच्छा चले कंटिन्यू करें आप। सही। तो बस हम तो भाई लेबर में ही करके गए हैं काम। जी, जी। तो 1 साल लेबर किया था। अच्छा, बाबू भाई आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं। बाबू भाई कह रहे हैं कि सर आप फ्रीलांसिंग सिखाते क्योंकि हैं? पीसी वगैरह चलाना आता था, और उसके बारे में सारे जो क्या है अपने एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टीसी, सब कुछ जो ऑफिस के अंदर जी, जी, वर्किंग जी। करते हैं, वो मुझे नॉलेज था ऑलरेडी उसका। सही। तो नहीं, वो ना हमारी बाबू जो भाई साइट्स लगी हुई थी वो दुबई के अंदर लगी हुई थी। मैंने कहा बाबू भाई आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, एक दोस्त हैं बाबू, क्या आप ये फ्रीलांसिंग सिखाते हैं? हाँ, हाँ, ये मैंने कमेंट पढ़ लिया है। जी। बाबू भाई मैं सिखाता था, लेकिन अब नहीं यार, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोई 50 स्टूडेंट्स जो हैं बनाए हैं, जिसमें कोई 15 फिजिकल हैं, बाकी सारे ऑनलाइन थे। तो अब पता क्या है, मैं करता था ड्रॉप शिपिंग बाबू भाई। ड्रॉप शिपिंग अब काफ़ी डेड हो चुकी है, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग डेड हो चुकी है। अब मैंने मूव किया है शॉपिफाई की तरफ, और वाइट लेबल, मैंने मतलब कि उसकी तरफ नॉलेज तो है अल्हम्दुलिल्लाह, 4 साल का नॉलेज है। तो अब मैंने उसकी तरफ मूव किया है। देखो कहते हैं ना, किसी भाई को मशवरा दो तो अच्छा देना चाहिए, अदरवाइज नहीं देना चाहिए। मैं करता था अमेजोन, ईबे, फेसबुक मार्केट प्लेस पे ड्रॉप शिपिंग, ये 3 मॉडल थे। और मेरी मार्केट थी यूएसए। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मेरे को 10-15 क्लाइंट्स यूएसए से हैं, कनाडा से भी हैं, यूके से भी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अपना जो है ना, पैसा कम और क्या कहते होते हैं, एक तल्लक ज़्यादा बनाया है ना। जी, जी, जी। तो अब मैं क्रिप्टो की तरफ आ रहा हूँ, तो मुझे काफ़ी क्लाइंट्स अमेरिका से हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि यार जब तक किसी को सब्ज़ बाग दिखाएं, या किसी को मतलब कहें कि यार ये डबल हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मुझे काफ़ी लोगों ने कहा है, उन्होंने ये भी कहा कि यार फीस हम पे करते हैं, आप सीख लो, इन्वेस्ट भी हम करेंगे, आप काम करना, मतलब कि इतना बिलीव करते हैं वो जी, लोग जी, ना। जी। लेकिन यार मेरा दिल नहीं करता कि किसी का लॉस हो। अगर आप पे कोई बिलीव कर रहा है तो उसको मतलब कि धोखे में नहीं मारना चाहिए। तो अभी हो सकता है मैं कोई पेड कोर्स भी लूँ, या करूँ फिजिकल किसी के पास जाके। ज़ीशान भाई आप पाकिस्तान से किधर से हैं? मैं हूँ कसूर से, पंजाब, लाहौर के ठीक करीब हो जो है। गए। आप किधर से हैं? बिल सर मैं बहावलपुर, आपने सुना होगा। जी, 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 वो भी मेरा ख़्याल है पंजाब में ही है ना? बिल्कुल, बिल्कुल पंजाब में है हाँ। सर, और कसूर में हमारे रिलेटिव रहते हैं, और मैं पिछले दिनों गया भी था, और गंडा सिंह बॉर्डर पे भी मैं कोई ना अच्छा, विज़िट-शिज़िट अच्छा, करके अच्छा। आया, 1-2 दिन वहाँ पे रह के आया हूँ। अच्छा, अच्छा, तो अच्छा। ठीक, हाँ जी, सही वहाँ है। कसूर के अंदर ही जो है ना, स्टील बाग मोड़ है ना, जो हाँ उधर जी, हमारे बिल्कुल, बिल्कुल। रिलेटिव रहते हैं। तो च बात करने का मतलब ये है कि इंशाल्लाह लेना है, अगर अगर आप आ जाएँगे तो भाई आपको फ़ीस जो है वो भी पे कर देंगे, और इंशाल्लाह आपसे, आप अच्छा समझाते हैं, आपकी समझ भी आती है ज़ीशान भाई, चले, थैंक माशाल्लाह यू। से ना। फ़ीस तो ख़ैर मैं नहीं ले रहा किसी से भी। मैं खुद 2-3 उस्तादों के हत्थे चढ़ गया था जिनको मैंने फ़ीसें वग़ैरह दी हैं। तो फिर जी, एक जी। उस्ताद मिले हैं, माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको जज़ा दे। उनके लेक्चर मेरे पास आए थे। अब मैं उनसे कॉन्टैक्टेड भी हूँ, मेरा राब्ता भी होता है। उन्होंने रिसेंटली बीडी स्विस करके एक ब्रोकर है, उनको जॉइन किया था। तो उसके सिलसिले में भी मेरी उनसे ना डेली तकरीबन बात होती है। तो उनसे मैंने फ्री सीखा, अब मैं भी फ्री सिखा रहा हूँ। मैंने कोई पेड कोर्स लॉन्च नहीं करना, ठीक है? तो ना ही कोई ऐसा सीन है अभी तक।
हेलो। अच्छा यार, मेरा ख्याल है उनका नेट वगैरह का मसला हो गया है, तो हम मिलते हैं कल बाबू भाई, ठीक है? बाकी सब दोस्तों हम कल मिलेंगे, कल इंशाल्लाह डिस्कशन होती है। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज। नसीर भाई क्या हुआ था? वो नेट। नेट का इशू हो गया था, वो गेस्ट कॉल जो है हमारी डिडक्ट हो गई थी। चलें कोई नहीं नसीर भाई, इंशाल्लाह कल हम मैं जरूर। 9:30 आऊँगा। कल हम पिवट पॉइंट को एक दफ़ा रिपीट करेंगे, और कल हम ना काफ़ी चीज़ें रिपीट कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? ठीक हो गया जिशान भाई, बहुत शुक्रिया। मैं आपका वेट करूंगा। 9:30 बजे आपने नहीं, दुबई मैं टाइम कल बताया ना? जल्दी आऊँगा। कल जुमा है, मुझे हाफ डे है कल, तो मैं तकरीबन 6 से 7 बजे यानी पाकिस्तानी टाइम 7-8 बजे आ जाऊँगा, ठीक है? चलें ठीक हो गया। अगर हो सके तो अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिएगा। मुझे आप कर दें, इनबॉक्स कर दें, मैं इंशाल्लाह आपको दे हाँ, देता हूँ, ठीक मैं है? आपको ज़्यादा टेक्स्ट नहीं करूंगा, मुझे इन चीज़ों का नहीं, नॉलेज है। मैं अगर कोई बंदा ज़्यादा टेक्स्ट भी करता है ना, लेकिन मैं वो ज़रूर सुनता हूँ, चाहे जी लेट हो जाए, मसला नहीं है। बस सिर्फ मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जिसको भी मैं व्हाट्सएप देता हूँ, कि प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा। जब भी मेरे पास टाइम होगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है? सर, मैं इस चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकता हूँ, क्योंकि जब मैंने भी स्टूडेंट्स को क्लासेस देता था, जी, जी। तो मैसेज काफ़ी आते थे और अब तक भी आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी रिप्लाई करते हैं। यार, वक्त चेंज हो जाना एक अलग बात है, लेकिन अपनी जो है ना वो नहीं बंदे को भूलनी चाहिए। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी एक मिडिल क्लास फैमिली से तो अलग रखते थे, लेकिन अपनी मेहनत की है जिशान भाई, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हालात अच्छे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह, बंदा नहीं, हाँ जी, बिल्कुल। बंदे की भूख नहीं मरती। ठीक है? जी सर, तो बिल्कुल। सिर्फ एक कब्र की मिट्टी है जो बंदे की जो हसद है सब कुछ मिटा सकती है, बाकी मेरे ख्याल में दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। बेशक जी, तो बेशक। आज थैंक यू हालात अच्छे हैं, नसीर तो भाई। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी का। जी, हाँ। ओके, ओके जिशान भाई। हाँ, हाँ, ओके, चलें, थैंक्स अ लॉट ओके, सबका। ओके, कल इंशाल्लाह हम 8 बजे या 7 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक आएँगे लाइव। ओके सर, इंशाल्लाह। अल्लाह ओके हाफ़िज़, जी, अल्लाह हाफ़िज़। ओके। अल्लाह हाफ़िज़।